टॉपिक बताओ बच्चा, क्या लिखा है? रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आपको साफ साफ बोला था स्टॉक एक्सचेंज को क्या लेनी पड़ती है? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन बोले तो परमिशन। कौन देता है? सीजी। सीजी से बिना रिकॉग्नाइज करवाए स्टॉक एक्सचेंज अपना काम नहीं कर सकता। दैट मीन जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, जो बॉम्बे है, जो नेशनल स्टॉक है, इन सब ने क्या ले रखी है? रिकॉग्निशन। मान लो एक नया स्टॉक एक्सचेंज बनता है, बीगर सीएस आपके पास काम आ जाता है कि भैया हम स्टॉक एक्सचेंज बना रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? रिकॉग्निशन तो ले लो, परमिशन तो ले लो। तो इन्होंने प्रोसेस बताई है। अब आपका काम है कि भैया ये कैसे रिकॉग्निशन मिलेगी। इन्होंने कहा 3 सेक्शन पढ़ने वाले, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। तीनों की हेडिंग देखो। सेक्शन 3 साफ साफ बोलता है एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आप चाहते हो परमिशन, परमिशन तो इसके लिए पहले क्या देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन। कौन रिकॉग्निशन दे रहा है? तो एप्लीकेशन किसको दोगे? सीजी को। फिर सीजी क्या करेगा बच्चा? आपकी एप्लीकेशन जो है, लेकिन क्या सिंगल एप्लीकेशन जाती है? नहीं, साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट्स किसके पास जाएंगे? सीजी के पास। सीजी चेक करेगा और फिर दे देगा। कुछ गड़बड़ लगेगी तो क्या करेगा? पहले दे देगा, कुछ टाइम बाद देखा कि आपने हमारी शर्तें पूरी नहीं करी तो विड्रॉ भी कर सकता है, मतलब छीन सकता है। समझ आया? तो सेक्शन 3 क्या बोलता है? कैसे अप्लाई करोगे। 2 बोलता है चेक कर कर वो आपको दे देंगे। 5th क्या बोलता है? देने के बाद अगर आपने हमारी शर्तें मानी नहीं, सीजी ने बोला था ये शर्तें मानना, ये कंडीशन मानना, हमने कहा हाँ मानेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं मानी, तो वो क्या कर सकता है? रिजेक्ट भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है। चलिए 1 बाय 1 सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। सेक्शन 3 बोलता है रिकॉग्निशन। तो ये एप्लीकेशन पहले किसको जाएगी? एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? सीजी। एप्लीकेशन जब जाएगी, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मॉड्यूल से रीड करवाऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट समझो। नम्रति पेन छोड़ दे। चलो, सबसे पहला काम क्या है बच्चा? एप्लीकेशन देना किसको? सीजी को। अब जब एप्लीकेशन दोगे तो भैया साथ में कुछ और चीजें भी दोगे। इनका इसका पर्टिकुलर्स दे देना। पर्टिकुलर्स बोले तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देना, इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स दे देना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना? इन्होंने कहा कौन गवर्निंग बॉडी बोले तो मैनेजमेंट का पार्ट, स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने कहा भैया गवर्निंग बॉडी आपको काम है ना, आपको अपनी पूरी डिटेलिंग देनी पड़ेगी। फिर क्या लिखा है? ऑफिस बेयरर। गवर्निंग बॉडी के बारे में बताओ और साथ में किसको बताओ? और भी आपकी कंपनी में जितने भी ऑफिसर्स है जो भी आपकी कंपनी में काम कर रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? एडमिशन ऑफ मेंबर्स। फिर क्या लिखा है बच्चा? पार्टनरशिप एज अ मेंबर। मतलब ये 4 हेडिंग बता दी मैंने आपको। कितनी हेडिंग बता दी? 4। अब आपके मॉड्यूल में देखेंगे, आ जाइए। एप्लीकेशन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। टाइम प्रॉपर मिलेगा मार्क करने का, ध्यान देंगे पहले। सेक्शन 3 बोलता है कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अगर रिकॉग्निशन चाहता है, डिजायरस है रिकॉग्निशन के लिए, तो साफ साफ बोल दिया मेक एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन किसको जाएगी? सीजी को। सीजी को साथ में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का एक डॉक्यूमेंट होगा, एक फॉर्म होगा, साथ में प्लस और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। इन्होंने कहा और भी तो इंफॉर्मेशन दोगे। वो कंटेन पर्टिकुलर्स कौन कौन से जो प्रिस्क्राइब है। प्रिस्क्राइब क्या? ए बी सी डी। हेडिंग अभी मैंने आपको बता दी थी, क्या? गवर्निंग बॉडी, ऑफिस बेयरर, देन मेंबर और मेंबर एज अ पार्टनरशिप। क्या बात समझ में आ रही है? बताइए। पक्का? चलिए, यहाँ पे ये लिखा है कॉपीज ऑफ, क्या लिखा है? बायलॉ। क्या होता है बायलॉ? समझना। जब भी कोई कंपनी बनती है तो उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, आर्टिकल, मेमोरेंडम, एमओए, एओ, समझते? ठीक है। कंपनी बनती है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, कौन है डायरेक्टर, कौन है मेंबर, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी काम क्या करेगी, ये सारे डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हमारी कौन है? स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्निशन लेने आ रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या लेकर आएगा? अपने बायलॉज। बायलॉज एक साथ बोल दिया जाता है, मतलब इसके अंदर मेमोरेंडम है, इसके अंदर आर्टिकल है, इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स है। क्या बात समझ में आ रही? तो आप अपने स्टॉक एक्सचेंज का क्या लेकर आओ बच्चा? बायलॉज। बायलॉज की एक कॉपी किसको दे दो? सीजी को। वापस हम सीजी को एप्लीकेशन दे रहे हैं, साथ में क्या दे रहे हैं? कॉपी ऑफ बायलॉज। इन्होंने कहा ऑल्सो द कॉपी ऑफ द रूल्स, जो भी यहाँ दे रखा है। चलिए इन सब की कॉपी देना। सबसे पहले क्या देना? द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। आपकी गवर्निंग बॉडी में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कितने लोग हैं, पूरा का पूरा मुझे बताइए। 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 6 लोग हैं, कितने लोग हैं? उन सारे लोगों का नाम बताइए। क्या बस नाम से काम चल जाएगा? पूरे डॉक्यूमेंटेशन होंगे ना उनके। फॉर एग्जाम्पल हम 10 लोग मिलकर ये बना रहे, तो बच्चा मेरा नाम होगा, आधार कार्ड होगा, मेरा पैन डिटेल होगा, है ना, मैं क्या करती हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हर 10 लोगों की। तो गवर्निंग बॉडी की
जो ये स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताओगे, साथ में उसकी काम क्या क्या है, उसके पावर क्या क्या है, खत्म। पावर और ड्यूटीज बताओगे, कौन, कोई भी ऑफिस बेयरर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, आपने गवर्निंग बॉडी का तो बता दिया, उसके अलावा और कौन कौन है ऑफिस बेयरर। ऑफिस बेयरर बोले तो ऑफिस में और काम करने वाले, जो इंपॉर्टेंट है, सीएस भी हो सकता है सीएस आपकी कंपनी में, सीए भी हो सकता है, और भी जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी जिनकी एग्जिस्टेंस आपको बताना जरूरी है। पहला बोला गवर्निंग बॉडी के बारे में बताइए, दैट मींस जस्ट लाइक अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके अलावा और इंपॉर्टेंट लोग जो ऑफिस बेयरर है, बाकी के एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वेरियस क्लास ऑफ मेंबर। कल को आपकी कंपनी में कोई नया मेंबर आता है, उसका एडमिशन कैसे होगा, उसकी क्वालिफिकेशन कैसी होगी बच्चा, उसको कैसे निकाला जाएगा, उसका सस्पेंशन होगा तो कैसे सस्पेंशन होगा, तो पूरी डिटेलिंग हमें दीजिए। हम देखना चाहते हैं आपके बारे में, जानना चाहते हैं कि आपका सिस्टम पूरा का पूरा कैसे चलेगा। अगर हमें आपका सिस्टम अच्छा लगता है तो आप स्टॉक एक्सचेंज बनने लायक हो, क्योंकि रिकॉग्निशन मिल रही है ना बच्चा, अदरवाइज हम आपको स्टॉक एक्सचेंज बनने नहीं देंगे। ठीक है, तो कैसे सस्पेंड करोगे, कैसे उसको निकालोगे, रीएडमिशन कैसे होगा, ये पूरी डिटेलिंग दीजिए। पहला पॉइंट क्या बोलता है, गवर्निंग बॉडी अपने बारे में पूरा बताओ, ऑफिस बेयरर और है उनके बारे में सब बताओ। तीसरा, मेंबर का एडमिशन कैसा होगा, बस एडमिशन की बात हो रही है क्या, कुछ गलत काम करेगा तो कब कब सस्पेंड होगा, कब निकाल दिया जाएगा, कब रीएडमिशन होगा, पूरी डिटेलिंग बताइए। नेक्स्ट, प्रोसीजर बताइए फॉर द रजिस्ट्रेशन। मेंबर अगर एज अ पार्टनरशिप आ रहा है, पार्टनरशिप एज अ मेंबर, पार्टनरशिप फर्म होती है, एक फर्म में मेंबर बन रही है अगर, तो प्लीज उसके भी बारे में, उसका भी प्रोसेस बता दीजिए पहले ही। अगर एक फर्म है, आईटेक्स एक फर्म है, ये स्टॉक एक्सचेंज का क्या बन रही है, मेंबर बन रही है, तो एक नॉर्मली कोई मेंबर बन रहा है तो उसके बारे में डिटेल बताओ। अगर पार्टनरशिप फर्म अगर एज अ मेंबर बन रही है ऑफ द स्टॉक इन केस, उसके रूल्स प्रोवाइड, उसकी मेंबरशिप, उसके नॉमिनेशन सारी, उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, क्योंकि बच्चा हम कह रहे हैं कि आईटेक्स एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें रॉकी सर है, अभिषेक सर और मैं, हम ये 3 पार्टनर, हम स्टॉक एक्सचेंज में जाकर क्या बन रहे बच्चा, मेंबर बन रहे, तो इनकी मेंबर बनने की प्रोसेस कैसी होगी। अब लेकिन 3 लोग यहाँ पे तो 3 पार्टनर है, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो जाए, हमने हम रॉकी सर को रिप्रेजेंटेटिव बना रहे, तो चलिए रॉकी सर हमारे रिप्रेजेंटेटिव, इसकी पूरी डिटेल हमें चाहिए ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना। ये पूरी डिटेल देंगे सीजी को, एप्लीकेशन दियो, एप्लीकेशन के साथ ये पूरी पूरी डिटेलिंग। अब इस डिटेलिंग को देने के बाद 4 क्या बोलता है, 4 क्या बोलता है, इन सबको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। कौन चेक करेगा, सीजी। चेक करने के बाद क्या कर देगा, ग्रांट कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का, पहला पॉइंट समझ में आया। सेक्शन 3 बायलॉज बता रही, सेक्शन 3 साफ साफ क्या बोलता है, सेक्शन 3 साफ साफ क्या बोलता है, अगर स्टॉक एक्सचेंज को क्या चाहिए, रिकॉग्निशन, स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए रिकॉग्निशन, तो एप्लीकेशन देगा सीजी को, लेकिन एप्लीकेशन के साथ अपने बायलॉज देगा, बायलॉज बोले तो अपना मेमोरेंडम, अपना आर्टिकल देगा, दैट्स इट, पूरी प्रोसेस देगा। अब मेमोरेंडम क्या होता है बच्चा, मेमोरेंडम क्या होता है, एक कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का नाम बताओ, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज बताओ, देन सिचुएशन, सब्सक्राइबर्स कौन है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, याद आया, लायबिलिटी क्या है, पूरा मेमोरेंडम बता दिया। आर्टिकल, कंपनी कैसे काम करेगी, पूरे रूल्स रेगुलेशन। बायलॉज बोलो तो कुछ नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट दो। बेसिक डॉक्यूमेंट के अलावा ये 4 चीजें, ये सारी चीजें हमें आपकी गवर्निंग बॉडी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। हमें आपके गवर्निंग बॉडी के अलावा बाकी के जो एम्प्लॉइज है उसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस आपकी कंपनी में कोई नया मेंबर अगर आता है तो कैसे एंटर होगा, कोई पुराना है जैसे निकाला जा रहा है, कैसे निकाला जाएगा, फुल डिस्क्रिप्शन। और अगर कोई पार्टनरशिप में एज अ मेंबर बनता है, पार्टनरशिप फर्म मेंबर बनती है, उसकी भी पूरी पूरी प्रोसेस, ये सारी चीजें दोगे तब जाकर वो चेक कर कर आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, सेक्शन 4 ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन टू स्टॉक, पहले शॉर्ट में। अब बच्चा ये रिकॉग्निशन देने वाला कौन है, परमिशन देने वाला कौन है, सीजी, और सेबी भी लिखा है, समझना। सीजी हमारी इंडिया में इतने सारे काम कर रही है, बिजी है, उसने पावर किसको डेलीकेट कर दी, उसने बोला सेबी भाई तू ही देख ले यार, परमिशन देता तो सीजी है, लेकिन सीजी ने अपनी परमिशन, अपना ये जो काम है किसको डेलीकेट कर दिया है, सेबी को। ठीक है, अब कायदे से
एप्लीकेशन सीजी के पास गई, सीजी क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है सही है कि नहीं, गलत भी तो दे सकते हो, ठीक है। गवर्निंग बॉडी के बारे में बताया, ऑफिस बेरर के बारे में बताया, एडमिशन वाली, ये सारी चीजें एक बार चेक कर लो, एप्लीकेशन दी उन सबको चेक कर लो। जरूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन भी मंगवा सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन गए उसकी इंक्वायरी करो, जरूरत पड़ेगी तो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फर्दर इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन मंगा रहे होंगे तो ये क्या क्या चीजें चेक करेंगे, रूल्स और क्या लिखा है बच्चा, बायलॉज, मतलब वही सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी। किसकी इंक्वायरी की जा रही है, रूल्स और बायलॉज। और क्या लिखा है, वो बच्चा विलिंग है कि नहीं, स्टॉक एक्सचेंज विलिंग, विलिंग बोले तो उनकी इच्छा है, इच्छा है क्या करने की, कंप्लाई, कंप्लाई बोले तो फॉलो करने की। रूल्स रेगुलेशन जो हम बोल रहे हैं उनकी इच्छा है कि नहीं, उनका इंटेंशन है कि नहीं कि आगे भी ये लोग कंप्लाई करेंगे, एक बार ये चेक किया जाएगा। प्लस देखा जाएगा इनको अगर हम रिकॉग्निशन दे देंगे तो इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ट्रेड के इंटरेस्ट में या पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के लिए भलाई है क्या इनको रिकॉग्निशन देना। हाँ, मोदी जी को लग रहा है कि भैया बढ़िया है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आ जाएगा तो हमारी जनता को और अच्छा बिजनेस मिलेगा, तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है तो वो आगे बढ़ेंगे। या फिर बच्चा बिजनेस के लिए, हमारी जीडीपी की ग्रोथ के लिए अच्छा है क्या, तो वो आगे बढ़ेंगे। तो क्या किस किस का इंटरेस्ट देखेंगे, बिजनेस का इंटरेस्ट देखेंगे, देखते बोला गया ट्रेड इंटरेस्ट और क्या बोला गया है, पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ये सारी चीजें सही लगेंगी तो क्या दे दिया जाएगा, ग्रांट कर दिया जाएगा रिकॉग्निशन। और ये कहाँ पब्लिश कर दिया जाएगा, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, सेंट्रल लेवल की है ना, इंडिया में एक अलग होता है, पूरे इंडिया का भी होता है और एक पर्टिकुलर। पहले बताओ एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, शॉर्ट में फिर से बता रही हूँ। हमारी एप्लीकेशन किसके पास गई, सीजी के पास, सीजी ने कहा भैया मैं तो बिजी हूँ, मैंने काम किसको दे रखा है, सभी को डेलीकेट कर रखा है, ठीक है। चलिए अगर सीजी करती या फिर सीजी के बदले में कौन करता, सेबी करती, तो करता तो कैसे करता, पहले जितने भी डॉक्यूमेंट आए उसकी क्या करेगी, इंक्वायरी, जरूरत पड़ने पे क्या करेगी, फर्दर इंफॉर्मेशन, क्या क्या चेक करेगी, रूल्स एंड बायलॉज, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज की बिलिंग है कि नहीं आगे कंप्लाई करने की, और तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट और ट्रेड के इंटरेस्ट में है क्या, अगर सब सही लगेगा तो रिकॉग्निशन मिल जाएगा, ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया जाएगा। एक बार फटाफट वन रीड, अभी मार्क मत करना, ठीक है। क्या लिखा है, रिकॉग्निशन देता है सीजी और सीजी ने किसको कर रखा है, डेलीकेट सेबी को। साफ साफ ये लिखा है इफ सीजी इज सेटिस्फाइड, देखो ब्रैकेट में लिखा है पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय सेबी आल्सो, क्यों, क्योंकि उनके पास पावर डेलीकेट कर रखी है, ठीक है। आफ्टर मेकिंग द इंक्वायरी क्या क्या होगा, पहले तो इंक्वायरी और या फिर फर्दर इंफॉर्मेशन, पहले इंक्वायरी की जाएगी एंड चाहे तो आफ्टर ऑब्टेनिंग सच फर्दर इंफॉर्मेशन, किस किस में, रूल्स एंड बायलॉज, किसके चेक किए जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज के, या फिर स्टॉक एक्सचेंज विलिंग टू कंप्लाई एनी अदर कंडीशन, जो भी सीजी बोलेगी वो इंटरेस्टेड है कि नहीं कंप्लाई करने में, बच्चा। या फिर चेक किया जाएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ये तीनों चीजें ठीक लगेगी तो रिकॉग्निशन मिल जाएगी, लेकिन ये भी कंडीशन। इन्होंने कहा भैया क्या कंडीशन है, ये कह रहे कि भैया सब चेक करेंगे ना, स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफाइड बंदा पहुंचे ना वहां पे, एजुकेशन वाइज नॉलेज लिटरेसी होनी चाहिए ना, नॉलेज होना चाहिए लॉ का, अकाउंट्स को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, वो जो मेंबर्स को आपने अपॉइंट किया उसकी पूरी प्रोसेस थी, उनके साथ आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, एडमिशन का, एक्सपल्शन का, जो भी हमने वो पढ़ा था। फिर क्या लिखा है, सीजी ने साफ साफ बोल दिया भैया हमारे भी कुछ लोग बैठेंगे स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि स्टॉक एक्सचेंज में अच्छे से नजर रख सके, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा नॉमिनेट किए गए, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट मैं हूं, मैंने क्या बोला भैया बॉम्बे स्टॉक में मेरे 3 बंदे बैठेंगे वहां, मेरे 3 बंदे वहां पर बैठेंगे ताकि नजर रख सके आप पर। तो रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन, सीजी का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज में, नॉट एक्सीडिंग, कितने ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा, मतलब मिनिमम 3 बैठेंगे वो लोग जो कि सीजी ने नॉमिनेट कर रखे, नजर रखेंगे अच्छे से। फिर क्या लिखा है, अब क्या मेंटेन करके रखना है, अकाउंट्स, मतलब पूरी की पूरी हम डिटेल क्या करेंगे बच्चा, मेंटेन करेंगे। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा, पक्का पक्का, तो ये पूरा का पूरा हमने समझ लिया, ठीक है। फटाफट मार्क करेंगे बच्चा। बच्चा नेक्स्ट सेक्शन क्या था, 5 था, उसकी हेडिंग क्या थी, मतलब पहले मिल चुका होगा,
मतलब पहले मिल चुका होगा। अब हमें ग्रांट हो गया, पहला एप्लीकेशन दे चुके हैं, सेक्शन 3(4) क्या बोल रहा है आपको, मिल गया है ना। अब क्या हो रहा है बच्चा, विड्रॉ। मतलब हमने कहा था हम सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे, हमने कहा था, आपने कहा था 3 रिप्रेजेंटेटिव सीजी करेंगे, हमने रखा, लेकिन आगे चल के भगा दिया हमने, बड़े चालाक लोग हैं। हमें बस क्या चाहिए थी, परमिशन, उसके लिए हमने सारी शर्तें मानी, लेकिन आगे कंटिन्यू करी क्या, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ओपिनियन दैट, अगर सीजी को लगता है, अगर सीजी को लगता है भैया पहले लग रहा था इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड है, तो हमने दे दिया, अब हमें नहीं लग रहा है, तो बच्चा विड्रॉ कर दिया जाएगा। या फिर बच्चा पहले हमें क्या लग रहा था, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, लेकिन अब हमें नहीं लग रहा है, तो कब आपकी स्टॉक एक्सचेंज की रिकॉग्निशन विड्रॉ कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी, कब, जब इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक नहीं लग रहा है। कुछ नहीं, बस यही है बच्चों। ऊपर एक छूट गया था, वो ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट का ये जो हमने पढ़ा था, नो एप्लीकेशन रिफ्यूज एक्सेप्ट, हमेशा क्या दी जाती है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर आपको या तो दिया जाएगा ग्रांट, सेक्शन 4 क्या बोलते हैं, या तो दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं दिया जाएगा तो आपको एक मौका दिया जाएगा कि भैया हम आपको नहीं दे रहे, अपनी बात रखें। अगर आप अपनी बातों को रखते हो, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड मतलब क्या होता है, आपको एक मौका दिया जा रहा है सुनने का, है ना। अगर आप हमें समझा देते हो कि क्या दिक्कतें गई, तो शायद हम आपको ग्रांट कर दे, लेकिन हमें लगे नहीं, हम पहले से सोच बैठे थे कि सही नहीं है, और आपके सुनने के बाद भी हमें सही नहीं लगा। जब भी जज भी डिसीजन सुना रहा होता है तो दोनों की बातें सुनता है ना, बस यही वाली बात है। सीजी अपना डिसीजन दे रहा है कि मुझे नहीं देना है, तो एक बार अपॉर्चुनिटी दी जाएगी रिफ्यूज करने से पहले। क्या ले रहे, हाँ, रिप्रेजेंट सीएस करता है, क्योंकि वो लॉ का नॉलेजेबल होता है, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है, विड्रॉ कौन कर रहा है, सीजी, लेकिन सीजी ने पावर किसको डेली कर रखी है, सेबी को। सेक्शन 5 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ओपिनियन, क्या ओपिनियन, इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड या द इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, तो वो चाहे तो विड्रॉ भी कर सकती है, लेकिन जब वो विड्रॉ करेगी उसकी प्रोसेस क्या है, गवर्निंग बॉडी को क्या दिया जाएगा, गवर्निंग बॉडी कौन है, स्टॉक एक्सचेंज का मैनेजमेंट, उनको नोटिस जाएगा भैया गए काम से आप, ठीक है, और आपको क्या दिया जा रहा है, एक मौका, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अपनी बात को रखने का, सुना जाएगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। अगर डिसाइड कर दिया सीजी ने कि नहीं भैया हम तो आपका विड्रॉ ही करें, तो विड्रॉ कर दिया जाएगा। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी पैराग्राफ के नीचे आपको दिख रहा होगा ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इस इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन बच्चा कब कब आपकी ले ली जाती है, कब कब आपकी ले ली जाती है। पहला तो आपको पता चल गया इन द इंटरेस्ट ऑफ द अगेंस्ट ट्रेड और पब्लिक, है ना। इसके अलावा इन्होंने बोला रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी अगर आपने क्या नहीं किया, आपका स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के फॉर्म में है ही नहीं, डीम्यूचुअलाइज है ही नहीं, तो आपको लगता है मिलेगा क्या, नहीं। या फिर फेल टू सबमिट दी स्कीम विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम, स्कीम बोले तो अपना पूरी की पूरी वो डॉक्यूमेंटेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बायलॉज हो गया, गवर्निंग बॉडी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये सारी चीजें आपने गिवन टाइम पर सबमिट ही नहीं किया तो फिर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, दिस स्कीम हैज बीन, या फिर आपने गिवन टाइम पर दे दिया था, सभी को ठीक नहीं लग रहा, मतलब रिजेक्ट कर दिया। 3 केस में आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। पहला, आप कंपनी और डिम्यूचुअलाइज हो ही नहीं। दूसरा, स्कीम विद इन टाइम नहीं दिया, या फिर विद इन टाइम दिया था, सभी को ठीक नहीं लगा, कुछ गड़बड़ लगी उसमें, तो रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे बस यही लिखा है। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो जो क्या है बच्चा, रिकॉग्निशन है, वो क्या हो जाएगी बच्चा, विड्रॉ हो जाएगी। नीचे लिखा है विड्रॉ नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो मिल चुका था, बाद में विड्रॉ है ना, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इन 2 महीने 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, कुछ स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है, मैंने नम्रता के साथ बिजनेस चालू कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज एक XYZ स्टॉक एक्सचेंज बना, मैंने नम्रता को शेयर्स दिए, इसने मुझे पैसे दिए, क्या है बात समझ आ रही है। इन्होंने कहा अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाता है बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जो रिजेक्ट करने वाला है, विड्रॉ करने वाला, नोटिफिकेशन कब आया बच्चा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन 2 महीने 3 महीने में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो तब भी स्टिल क्या माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे। समझ में आया। 2 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, 2 महीने बाद पता चलता है स्टॉक एक्सचेंज सही नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज की विड्रॉ कर रहे हैं अब हम उसका रिकॉग्निशन, तो इन 2 महीने में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या एकदम वैलिड है। एक बार फिर से रीड कर रही हूँ ये लास्ट वाला पैराग्राफ, हाउएवर विड्रॉ इफेक्ट नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कब आता, बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन,
तो ये रिजेक्ट करने वाला है ना ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में समझ लो बच्चा मार्च में हुआ, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में हुआ था। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन मार्च में आई कि भैया अब अगर मैंने अप्रैल में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या वैलिड होगा कि इनवैलिड? अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट किया इनवैलिड, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में कब आ चुका था? मार्च में। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सही है क्या? पहले तो हमें पता नहीं जनवरी में क्या फरवरी में क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। नोटिफिकेशन कब आया? मार्च में, तो जनवरी के सही माने जाएंगे फरवरी। अब मार्च की समझ लो 15 को आया, मैंने 16 को किया, तो अब इनवैलिड। बात समझ में आ गई? तो ये लास्ट पैराग्राफ बस यही बोल रहा है। और नीचे एक छोटा सा बॉक्स आपको क्या बोलता है, सेक्शन 4 और 5। क्या था सेक्शन 4 और 5? और विड्रॉ डेलीगेट कर रखा है किसको? तो सेबी ये सारे काम करेगा, क्योंकि सीजी बिजी है। नाम सीजी को दे रखा है, लेकिन सारे काम कौन कर रहा है? सेबी। इन शॉर्ट एप्लीकेशन आपने सीजी को दिया और सीजी ने सारे काम किससे करवा दिए? सेबी से। उसी ने विड्रॉ किया, उसी ने ही ग्रांट किया। बात समझ में आ गई? सेक्शन 3, 4, 5। चलिए ये देख लिया बच्चा। अब अपन थोड़े से क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है?